नमस्ते इंडिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रंजीत आज आप लोगों के लिए विवेकानंद के द्वारा दिए गए मन को काबू करने के मंत्र के साथ आया हूँ। यह भाग विवेकानंद के द्वारा लिखी गई राजयोग नामक पुस्तक में है। स्वामी विवेकानंद की किताब राजयोग में मन के बंधन से आज़ाद होने के तरीके बताती है। एक बार मन आज़ाद हो जाए तो मनुष्य के जीवन में दुख और संताप जैसी चीज़ें गायब हो जाती हैं। मन को काबू करने से पहले उसको जानना होगा। चंचल मन को दुनियादारी से खींचकर उसे एक प्रकार से स्थिर करके रखना होगा। बार बार ऐसा करना होगा। इच्छा शक्ति के द्वारा मन को संयत करें। उसे साध कर भगवान की महिमा पर विचार करें। मन को काबू करने में सबसे सीधा उपाय चुप लगाकर बैठना है। कुछ समय के लिए मन को छोड़ देना है। वह जहाँ चाहे वहाँ जाने दे। तुम पूरी दृढ़ता से सोचते रहो कि मैं दर्शक हूँ, साक्षी हूँ, बैठे बैठे मन का डूबना और उतरना देख रहा हूँ। मैं मन नहीं हूँ। इसके बाद अपने मन को देखो। सोचो कि मन से तुम बिल्कुल अलग हो। खुद को भगवान के साथ एकाकार रूप में सोचो। किसी निर्जीव वस्तु या मन के साथ खुद को एकाकार ना कर डालो। कल्पना करो, मन मानो तुम्हारे सामने फैली एक शांत झील है। जो विचार मन में उठकर धुंधला रहे हैं वह जैसे झील में बुलबुले उठ रहे हैं और सतह पर आकर विलीन हो रहे हैं। विचार को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। कल्पना की आंखों से उसे बस दर्शक की तरह देखते जाओ, क्योंकि जैसे झील में आप एक पत्थर को फेंकते हैं तो वह तरंगे बनती हैं। आप अगर उन्हें नियंत्रित करने जाएंगे तो वह तरंगे और भी बढ़ जाएंगी। पर वही आप उन तरंगों को सिर्फ देखें तो थोड़ी देर बाद वह तरंगे अपने आप उस झील के पानी में मिल जाएंगी और वापस से वह जल शांत हो जाएगा। ठीक वैसे ही आपके विचार भी धीरे धीरे करके शांत हो जाएंगे। पहले हमें मन के विचारों को फैलने देना है, फिर धीरे धीरे करके उसे छोटा करते हुए एक बिंदु पर लाना है, तब उसे वही स्थिर करके रखना है। इस भाव को जगाओ कि मैं मन नहीं हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं अपने मन की गतिविधियों को निहार रहा हूँ। इस तरह का अभ्यास करते करते खुद के साथ मन का एक एकाकार भाव है वह दिनों दिन कम होगा। आखिर मैं खुद को मन से पूरी तरह अलग कर पाऊंगा और ठीक से समझ पाऊंगा कि मन तुमसे अलग है। यह जब हो जाएगा तब तुम मन को तुम्हारा दास पाओगे, जिससे तुम अपनी मर्जी से नियंत्रित कर पाओगे। योगी होने का पहला पड़ाव है अपनी इंद्रियों से परे जाना, और जब मन पर विजय हासिल हो जाए तो समझो कि साधक सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। जब तक संभव हो अकेले रहें। आसन ज़्यादा ऊंचा ना हो। पहले कुश के आसन पर बैठें, फिर रेशम या पट वस्त्र बिछाएं। टेक लेने के लिए कुछ नहीं होना सबसे अच्छा है। कुल मिलाकर आसन दृढ़ होना चाहिए। हर तरह के विचारों का त्याग कर मन को खाली कर डालो। जैसे कि कोई विचार मन में उठे तुरंत ही उसे दूर कर देना। ऐसे करने के लिए हमें निर्जीव वस्तु और अपने शरीर से परे उठना होगा। दरअसल मनुष्य का पूरा जीवन ही इस अवस्था तक पहुंचने के लिए एक अनावरत कोशिश है। हमारा श्रेष्ठ आदर्श है भगवान, उसका ही ध्यान करो। हम ज्ञाता को जान नहीं पाते क्योंकि वह हमारे ही स्वरूप है। हम अशुद्ध की सृष्टि खुद करते हैं क्योंकि हम अशुभ देखते हैं। हमारे भीतर जो है बाहर भी हम वही देखते हैं। यह दुनिया हमारे लिए आईने की तरह है। यह छोटा शरीर हमारे द्वारा सृष्टि किए हुए एक छोटा आईना ही तो है, लेकिन असल में सारी दुनिया ही हमारा शरीर है। इस बात को हमेशा ख्याल रखना होगा।
तभी समझ पाओगे कि हम मरते नहीं हैं या किसी को चोट भी नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि जिसे चोट पहुंचाएंगे वह भी हम हैं। हमारा जन्म ही नहीं, मृत्यु भी नहीं। हमारा कर्तव्य है केवल सभी को प्यार करते चले जाना। यह विश्व जगत मेरा शरीर है। सब स्वस्थ रहें, सब आनंद मेरे ही तो हैं, क्योंकि सब कुछ विश्व के भीतर है और विश्व मेरे भीतर है। इसीलिए तो कहा गया है कि मैं ही विश्व जगत हूँ। आखिर मैं यही समझ पाता हूँ कि जो कुछ कर्म व्यापार है वह सब हमसे ही आईने के प्रतिबंधित हो रहे हैं। अगर लग रहा है कि हम छोटी तरंग जैसे हैं, तो हम सबके पीछे एक अखंड समुद्र है और हम सभी उसी में मिले हुए हैं। समुद्र में अलग तरंग अकेले नहीं रहती। ठीक से इस्तेमाल किए जाने पर कल्पना हमारे परम मित्र की तरह काम करती है। कल्पना तर्क की सीमाओं से परे जाती है और सिर्फ कल्पना का प्रकाश ही हमें सब जगह ले जा सकता है। प्रेरणा हमारे भीतर से उठती है, इसीलिए हमें अपनी उच्च स्तर शक्तियों द्वारा खुद को अनुप्रेरित करना होगा। यह था स्वामी विवेकानंद द्वारा मन को काबू करने का मंत्र। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।